पिछली वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया था प्रोटोजोआ का। इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचा है केवल, और असेक्सुअल तो हो चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन हो चुका है इसका, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की परिभाषा देख लीजिए कि परिभाषा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाई रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन द्वारा गैमीट की फॉर्मेशन होती है इसमें पहले, और फिर गैमीट्स क्या करते हैं, यूनाइट कर जाते हैं। दो जो गैमीट्स हैं, मेल फीमेल गैमीट्स, वो आपस में यूनाइट कर जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल को बनाते हैं, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किन किन मेथडों द्वारा होता है, तो किन किन मेथड द्वारा होता है। पहला है सिंगेमी, जिसे कॉपुलेशन भी कहते हैं। दूसरा है कंजुगेशन। तीसरा है ऑटोमिक्सिस। चौथा है एंडोमिक्सिस। और पांचवा है हेमिक्सिस। तो ठीक है, तो इन 5 मेथड द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रोटोजोआ में देखा गया है। अगला है, पहला आता है सेक्सुअल सिंगेमी या कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि सिंगेमी इज द यूनियन एंड कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के, सेम स्पीसीज होनी चाहिए, सेम स्पीसीज के 2 गैमीट जो आपस में फ्यूज़ कर लें, कंप्लीट रूप से फ्यूज़ कर लें, तो इसको हम कहते हैं सिंगेमी। और सिंगेमी में कौन कौन सी भाग हैं। पहला है आइसोगेमी। आइसोगेमी का मतलब होता है कि जब 2 गैमीट आइडेंटिकल हों मार्फोलॉजी में, इनकी मार्फोलॉजी आइडेंटिकल हो, अर्थात जो मार्फोलॉजी है वो एक समान हो। जैसे ये वाला और ये दोनों मार्फोलॉजी है, ऊपर से बाहर से हम इसको पहचान नहीं सकते कौन सा नर है कौन सा मादा है। आइडेंटिकल, इनकी मार्फोलॉजी आइडेंटिकल हो, एक समान हो, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो, अर्थात ये फंक्शन डिफरेंट करते हो। एक तो प्लस स्ट्रेन की तरह काम करता हो और दूसरा माइनस स्ट्रेन की तरह, एक प्लस स्ट्रेन की तरह, दूसरा माइनस स्ट्रेन की तरह, लेकिन दोनों ही समान होंगे, इसलिए मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है। और दोनों ही फिजियोलॉजी में फंक्शन करने में भिन्न भिन्न है, अर्थात फिजियोलॉजिकली, ठीक है, डिफरेंट है। गैमीट्स आर नोन एज आइसोगैमिट्स। ऐसे गैमिट को हम क्या कहेंगे, आइसोगैमिट, समान गैमिट कहेंगे, आइसोगैमिट कहेंगे। और इनकी जो सिंगेमी है इसको हम आइसोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आइसोगैमी कहेंगे। गैमीट कहलाएंगे आइसोगैमिट और सिंगेमी कहलाएगी आइसोगैमी, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, ये मोनोसिस्टिस में देखा जाता है। ये हमें एग्जाम्पल है इसका, मोनोसिस्टिस। अगला है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में देखिए, जो सिंगेमी एनाइसोगैमी है, इसमें क्या होगा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो गैमीट हैं वो डिफर होंगे। कैसे, साइज़ में भिन्न भिन्न होंगे। मार्फोलॉजी इनकी भी भिन्न भिन्न होगी। मार्फोलॉजी तो भिन्न होगी, एक प्लस एक नर एक मादा की तरह, या प्लस या माइनस की तरह, और लेकिन इनका साइज़ भी अलग अलग होगा। तो एनाइसोगैमी हो गया। इसमें गैमीट जो है वो एनाइसोगैमीट कहलाएंगे, गैमीट जो है वो कहलाएंगे एनाइसोगैमीट कहलाएंगे। और इस प्रकार की सिंगेमी को हम एनाइसोगैमी कहेंगे। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। एनाइसोगैमी में कुछ भाग, जैसे कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेल गैमीट जो होता है इसमें वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है। मेल गैमीट कैसा होगा, स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, इसे हम माइक्रोगैमीट कहेंगे। और फीमेल गैमीट जो है उसे मैक्रोगैमीट कहेंगे। ये लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। न्यूक्लियस जो होता है जाइगोट का, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट के जो न्यूक्लियस को हम कहेंगे सिंकैरियन। जाइगोट के हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सिंकैरियन कहते हैं। एक बड़ा होगा साइज़ में और एक छोटा होगा साइज़ में। ये हो गया मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोगैमीट, और ये हो गया माइक्रोगैमीट। और जब दोनों ये फ्यूज़ करेंगे तब जाइगोट बनेगा,
जाइगोट के न्यूक्लियस को कहेंगे सिंकैरियन। सिंकैरियन, ठीक है। सिंगैमी इज ऑलवेज एक्सोगैमस। तो चाहे सिंगैमी जो हो, चाहे आइसोगैमी की हो, चाहे एनाइसोगैमी हो, कैसी होती सिंगैमी हमेशा एक्सोगैमस होती है। एक्सोगैमस का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं इसमें गैमीट, तो इसे कहते हैं एक्सोगैमस। तो इसकी इसको हम क्या कहेंगे? सिंगैमी को, इस प्रकार की सिंगैमी को एक्सोगैमस। अब नेक्स्ट है कंजुगेशन। कंजुगेशन में देखिए कि कंजुगेशन में क्या होता है? इट इज़ द टेम्पोरेरी यूनियन। इसमें क्या होता है? टेम्पोरेरी यूनियन होता है टू प्रोटोजोआ का। दो प्रोटोजोआ आते हैं, उसका टेम्पोरेरी यूनियन होता है, दोनों आपस में तो टेम्पोरेरी जुड़ जाते हैं, सेम स्पीसीज़ के होते हैं दोनों, और इसमें एक्सचेंज होता है न्यूक्लियर मटेरियल का। न्यूक्लियर मटेरियल का इसमें एक्सचेंज होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं होता है। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? केवल न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होगा, जैसे कि पैरामीशियम कॉर्डेटम। इसमें क्या एग्जाम्पल है? पैरामीशियम कॉर्डेटम। अब सिंगैमी हो चाहे कंजुगेशन हो, दोनों की प्रोसेस में क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जीन के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियस का होता है ट्रांसफर, न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसके बाद जीन का कॉम्बिनेशन बनता है। इस प्रकार क्या होता है कि दे गिव द रेस अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। तो ये इस प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखिएगा क्या है ये कंजुगेशन, क्या कंजुगेशन की होता किस प्रकार से कंजुगेशन, ये देख लीजिए। कंजुगेशन में दो पैरामीशियम हैं, दोनों पैरामीशियम आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। जो बड़ा न्यूक्लियस है मैक्रो न्यूक्लियस, वो तो डिसअपियर हो गया, स्मॉल न्यूक्लियस रह गया, और स्मॉल न्यूक्लियस डिवाइड करके चार न्यूक्लियस बन गए। चार में तीन न्यूक्लियस डिसअपियर हो गए, एक न्यूक्लियस रह गया। फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ ईच कंजुगेट। प्रत्येक कंजुगेट के फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो है वो ऐसे कॉन्जॉइंट करेंगे, एक का प्रोन्यूक्लियस दूसरे से माइक्रोन्यूक्लियस से ऐसे ज्वाइन करते हैं, और ये जाइगोट न्यूक्लियस बन जाता है। जाइगोट न्यूक्लियस जो होता है, फिर ये दोनों स्पीसीज़ अलग अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद प्रत्येक स्पीसीज़ में से डिवाइड होते हैं, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसमें से फिर इस तरह से ये क्रिया हमने पहले आपको बता रखी है, उस तरह से होगी। ऐसे ही जो दूसरा है येलो कलर का दिखाया जा रहा है इसमें येलो, उसमें अभी 3 न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन के बाद उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर पैरामीशिया, 2 डॉटर पैरामीशिया का बनते हैं, और प्रत्येक मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स विद द डिवीजन ऑफ ईच डॉटर पैरामीशियम। ठीक है, तो इस प्रकार पैरामीशियम में कंजुगेशन की क्रिया होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस क्या? इन सम प्रोटोजोआ द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2। न्यूक्लियस तो 2 में डिवाइड हो जाता है। द 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, और इसमें दोनों न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। ऑटोगैमी किसे कहेंगे? इफ़ द 2 न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई हैं, विच फ्यूज वन पेरेंट, एक ही पेरेंट के हों, दोनों न्यूक्लियाई एक ही पेरेंट के हों, और फ्यूज आपस में फ्यूज करके सिंगल सेल्स बनाते हों एक ही सेल में। तो एक ही पेरेंट होगा तो सेल भी एक ही होगी। एक ही सेल में प्रेजेंट एक ही प्रकार का जो न्यूक्लियस हो, जो फ्यूज कर जाए, सब डिवाइड हो जाए, फिर वही दोबारा से फ्यूज कर जाए, तो इसमें कहते हैं पैरामीशियम ऑरेलिया में ये पाया जाता है। इसे ऑटोगैमी कहेंगे। इफ़ द 2 फ्यूजिंग न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स से आए और फिर आपस में फ्यूज़ करें, तो इसको कहते हैं पीडोगैमी। और पीडोगैमी के एग्जाम्पल है एक्टिनोस्फेरियम और एक्टिनोफिरिस।
एक्टिनोस्फेरियम और एक्टिनोफिलिस इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें कहा क्या दिया हुआ है, इसमें दिया ऑटोगैमी, पैरामीशियम ऑरेलिया में ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी दिखाया गया है इसमें। ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में इस प्रकार ये न्यूक्लियस एक ही पैरामीशियम है, एक ही सेल है, इसमें 2 माइक्रोन्यूक्लिया है, एक मैक्रोन्यूक्लिया है, मैक्रोन्यूक्लिया डिसअपियर हो गया, माइक्रोन्यूक्लिया बचा, माइक्रोन्यूक्लिया डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके 8 न्यूक्लियाई बना लेंगे। इसमें से 7 जो होंगे वो माइक्रोन्यूक्लिया डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे। एक बचेगा, एक जो बचता है माइक्रोन्यूक्लिया वो डिवाइड कर जाता है, एंड मियोसिस होती है, उसमें दो गैमीट न्यूक्लियाई बनते हैं। 2 गैमीट न्यूक्लियाई जो हैं वो एंटर कर जाते हैं टेम्पोररी प्रोटोप्लाज्मिक कोन में, प्रोटोप्लाज्मिक कोन में चले जाते हैं, और प्रोटोप्लाज्मिक कोन में जाने के पश्चात उनमें फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन हो जाइगोट न्यूक्लियस बन जाते हैं। जाइगोट डिवाइड कर जाता है और फॉर्म करता है 4 न्यूक्लियाई, और 4 न्यूक्लियस जो है तो वो 2 तो बिकम्स मैक्रोन्यूक्लियाई, बड़े हो जाते हैं, और 2 हो जाते हैं, 2 छोटे हो जाते हैं, 2 बड़े हो जाते हैं। बड़े वालों को मैक्रोन्यूक्लियाई और छोटे वालों को माइक्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। और ईच माइक्रोन्यूक्लियस एंड द बॉडी ऑफ पैरामीशियम डिवाइड इनटू प्रोड्यूस द 2 डॉटर पैरामीशियम, 2 पैरामीशियम में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार 2 पैरामीशियम बन जाते हैं। ये हो गया ऑटोगैमी, ऑटोमिक्सिस हो गया। एंडोमिक्सिस देखिए चौथा, एंडोमिक्सिस में क्या होगा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है एंडोमिक्सिस में। द मैक्रोन्यूक्लियस इज रीऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल से मैक्रोन्यूक्लियस का इसमें बनता है। तो माइक्रोन्यूक्लियर से रीऑर्गेनाइज्ड कौन होता है, मैक्रोन्यूक्लियस, मतलब फीमेल न्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस एक्सेलरेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो इंडिविजुअल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको एक्सेलरेट करता है मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन माइक्रोन्यूक्लियस में कोई भेदबदल नहीं होता। और मैक्रोन्यूक्लियस और क्या काम करता है, हेल्प इन रीन्यूएबल ऑफ द विगर, और एनिमल के विगर को रीन्यूएबल करता है। जैसे कि किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा पैरामीशियम ऑरेलिया में, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम ऑरेलिया। ये क्या दिखाया गया है, एंडोमिक्सिस में देखिए क्या है कि एंडोमिक्सिस में दिखाया गया कि पैरामीशियम ऑरेलिया हैज़ द 1 माइक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन होता है इसमें। तो मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, माइक्रोन्यूक्लियस बचते हैं 2, डिवाइड ट्वाइस, 2 बार माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं, अर्थात 8 न्यूक्लियाई बनाते हैं। 8 में से 6 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, 2 बच जाते हैं। नाउ द पैरामीशियम डिवाइड्स इनटू द 2 डॉटर पैरामीशिया ईच विद 1 न्यूक्लियस। तो 2 पैरान्यूक्लियस बन जाते, 2 पैरामीशियम बन जाते हैं, 2 पैरामीशियम डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं, और एक न्यूक्लियस में चला जाता है। एक पैरामीशिया बन जाते हैं, 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं, और प्रत्येक में एक चला जाता है, न्यूक्लियस चला जाता है। ईच माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस माइटोटिकली टू फॉर्म 4 डॉटर न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई दोनों में बन जाते हैं, प्रत्येक में 4 बन जाता है। आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई इन ईच पैरामीशिया 2 बिकम्स मैक्रोन्यूक्लियाई और 2 बिकम्स माइक्रोन्यूक्लियाई। 2 मैक्रोन्यूक्लियाई हो जाते हैं और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि माइक्रोन्यूक्लियाई, प्रत्येक माइक्रोन्यूक्लियाई एंड द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम डिवाइड, माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड होंगे और पैरामीशियम की बॉडी भी डिवाइड हो जाएगी, और 2
2 डॉटर पैरामीशिया बना लेते हैं, प्रत्येक से 2-2 पैरामीशिया बन जाते हैं। इस प्रकार टोटल एक पैरामीशिया से 4 पैरामीशिया बन जाते हैं एंडोमिक्सिस में। नेक्स्ट आता है हेमिक्सिस। हेमिक्सिस में क्या होता है, अब इसमें देख लीजिए 5वां और लास्ट। इसमें क्या होता है कि मैक्रोन्यूक्लियस, क्या चीज़, मैक्रोन्यूक्लियस थ्रो अवे इट्स मैनी फ्रैगमेंट्स, मतलब मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो कई फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। डिफरेंट साइज़ के, अलग अलग साइज़ के, डिफरेंट साइज़ के मैनी फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। विच इज एब्जॉर्ब्ड, जो कि इसमें साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। द लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस का जो भाग बचता है, शेष बचता है, बिकम द फ्रेश मैक्रोन्यूक्लियस, उससे फ्रेश मैक्रोन्यूक्लियस बन जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस प्ले नो पार्ट इन हेमिक्सिस, हेमिक्सिस में माइक्रोन्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता है, केवल मैक्रोन्यूक्लियस कई भागों में फ्रैगमेंट में टूट जाता है अलग अलग साइज के, और जो शेष बच जाता है और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है साइटोप्लाज्म द्वारा, जो शेष बच जाता है उससे मैक्रोन्यूक्लियस फ्रेश मैक्रोन्यूक्लियस बन जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस का इसमें कोई रोल नहीं है। रिमेन्स इनएक्टिव, हमें इनएक्टिव पड़ा रहता है माइक्रोन्यूक्लियस, अनचेंज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस के द्वारा, ना तो इसमें कोई चेंज आते हैं और ये इनएक्टिव पड़ा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हेमिक्सिस भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज कंप्लीट हो गया। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको पहले करा दिया है, पिछली वीडियो में करा दिया था। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ शेयर करें, अपने क्लास के साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों बच्चों तक जाए। ठीक है।